हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे तुलसी की माला किन लोगों को पहननी चाहिए और गृहस्थ जीवन में किन लोगों को विशेषकर इन नियमों का पालन करना चाहिए तुलसी की माला धारण करने के बाद, और किन लोगों को तुलसी की माला बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए और क्या क्या नियम है तुलसी की माला धारण करने के। तो इसी पे हम विशेष चर्चा करेंगे आज। आशा करती हूँ आप सबको विशेष इस पे जानकारी, उचित जानकारी मिल पाएगी। और साथ में ये भी कहूँगी कि जिनके भी कुछ तुलसी की माला को लेके कुछ भी प्रश्न और सवाल उत्तर है, शायद इस वीडियो से आपको उचित जानकारी मिल पाएगी। तो साथ में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे ठाकुर जी का, मेरी राधा रानी का नया नया श्रृंगार दर्शन होता रहे। और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर समय पर, उचित समय पर हर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसी की माला धारण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी की माला अगर का हम उन नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के ही हमें तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। देखिए, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें तुलसी की माला का बहुत महत्व बताया गया है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी का दर्जा दिया गया है। आपने पुरानी कथा सुनी होगी, विष्णु भगवान जी को तुलसी से हमें क्यों रिलेट किया जाता था। तो तुलसी का पौधा जो बहुत पवित्र है और उसे हम पूजा भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी बिना तुलसी दल के अपना कोई भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी ना केवल एक धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि आयुर्वेद में भी एक साइंटिफिक रीज़न में भी उसका बहुत फ़ायदेमंद दिया जाता है, बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे ठाकुर जी को तो वैसे भी तुलसी बहुत पसंद है। तो देखिए, और पहले नंबर पे मैं बोलना चाहूँगी कि तुलसी माला जो है, हमारे तुलसी माला दो तरह की तुलसी होती है। तो अगर आप सबको पता होगा, एक श्यामा तुलसी और एक रामा तुलसी, दोनों का ही एक अलग अलग महत्व बताया गया है तुलसी, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी में, ठीक है। अब जो हमारी श्यामा तुलसी है, ठीक है, तो वो श्यामा तुलसी के जो बीजों की बनी हुई माला, तो देखिए, श्यामा तुलसी माला धारण करने से हमें मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है, और मन जो है हमारा ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से भरा रहता है, और प्रभु के साथ हम ज़्यादा जुड़ पाते हैं। तो श्यामा तुलसी पहनने के ये हमारे फ़ायदे हैं। और श्यामा तुलसी को हम सोमवार, बुधवार, बृहस्पति के दिन पहन सकते हैं। गंगा जल में शुद्ध, मतलब उसको धो के अच्छे से पवित्र करके उसको धारण कर सकते हैं। और रामा तुलसी माला को विशेष रूप से देव पूजा, यज्ञ, कर्म, अध्ययन आदि से सफलता प्राप्ति के लिए धारण करना चाहिए। और उसे धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सकारात्मक भावनाएं जागृत होती है, और आदमी जो है कर्तव्य के पालन के प्रति जागृत रहता है। इसको हम सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन पहन सकते हैं। गंगा जल में शुद्ध, उसको गंगा जल से शुद्ध धो के साफ करके गंगा जल का छिड़का दे के धारण कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, भगवान विष्णु केवल तुलसी के पत्तों को अर्पण वाली चीज़ों का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी तरह जिन कहते हैं ना, जिन लोगों ने तुलसी माला धारण की है, भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लेते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु जो है हमारे ठाकुर जी हैं, बाकी बिहारी जी हैं, उन भक्तों को बहुत जल्दी अपनी शरण में लेते हैं। तो तुलसी की कल्ठी माला धारण करने से व्यक्ति को एक तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ये तो देखिए लाभ है, ठीक है। तो वैसे भी बोला जाता है कि तुलसी माला या कंठी माला हम जब अपने कंठ में धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं, तो कभी भी जब हम कहते हैं ना संसार को छोड़ते हैं, जहाँ हमारे सांस निकलने वाले होते हैं, जब इस दुनिया को छोड़ना होता है, हमारे ये देह में से आत्मा निकलने वाली होती है, तो कभी भी यमदूत जो है या यमराज है वो हमें लेने नहीं आते हैं। सिर्फ हमें अपने ठाकुर जी के जो दूत होते हैं, ठाकुर जी के पार्षद जो होते हैं, वो ही हमें लेने आते हैं। तो कभी भी हमें यमराज हमारे पास आके हमें नहीं लेके जा सकता। तो हम क्योंकि हरि भक्त है, तो हमें स्वयं कभी तो इतने अच्छे कर्म किए तो प्रभु ही लेने आएंगे। तो हमारे जो ठाकुर जी के पार्षद होते हैं, तो वो ही हमें लेने आते हैं। तो कंठी माला धारण करने के यही नियम है कि कभी भी यमराज के दूत हमें लेने नहीं आते हैं। तो
तुलसी माला देखिए, अब धारण करने के नियम क्या है। तुलसी माला सबसे पहला जो नियम है, तुलसी माला धारण करने से पहले हमें उसे गंगा जल और गंगा जल या कच्चे दूध में उसको धोकर मंदिर में रख देना चाहिए, ठीक है। फिर भगवान विष्णु और श्री हरि विष्णु जब हमारे ठाकुर जी जो है उनका पूजन करने के बाद ही हमें उसे धारण करना चाहिए या पहनना चाहिए हमें गले में। तुलसी माला पहनने के बाद कहते हैं ना, तुलसी माला जब भी हम पहन लेते हैं तो कभी भी हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश हम अगर लहसुन प्याज खा रहे हैं जैसे मेडिसिन के रूप में, तो वो बात अलग है, तो वो हमें पाप नहीं लगता है। पर अगर हम डेली अपने जीभ के स्वाद के लिए लहसुन प्याज खा रहे हैं तो हमें वो सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी माला के साथ कभी भी कहते हैं ना, तुलसी माला जब भी हम पहनते हैं तो उसके साथ कभी भी रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए। कुछ लोग तुलसी माला भी पहन लेते हैं और रुद्राक्ष की माला भी पहन लेते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष और तुलसी माला दोनों का संगम नहीं होता है, तो इसलिए हमें रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए। साथ में तुलसी माला धारण करने वाले को कभी भी किसी भी प्रकार का, देखिए मांस हो गया, मदिरा हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, ये नॉन वेज हो गया, तो कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए। हमेशा सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। तो तुलसी माला तुलसी माला जब भी हम पहनते हैं, शौच वगैरह जाते हैं, तो तुलसी माला पहनने से हमें उसको स्वच्छ रखना चाहिए। और किसी भी, देखिए तुलसी माला धारण करने का हमारा स्पेशली जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में जो भी हम संबंध रखते हैं, तो हम सिर्फ अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखेंगे, किसी भी पराया संबंध हम नहीं रखेंगे। तो ये विशेषकर गृहस्थ जीवन में तुलसी माला धारण करने का विशेष नियम है। तो कभी भी गंदे हाथों से तुलसी माला नहीं छूनी चाहिए हम। और देखिए, तुलसी माला कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूनी चाहिए। और जो लोग तुलसी माला धारण करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का जाप जरूर करना चाहिए, जो कि हमारा 16 माला का जो जाप होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका एक माला, दिन में एक माला तो जरूर जाप करना चाहिए। और भगवान विष्णु में जो देखिए, जो लोग आस्था रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी माला अवश्य धारण करनी चाहिए। लेकिन तुलसी कंठी में धारण करने वाले व्यक्ति को कुछ नियम जो होते हैं, वो जो मैंने बताया, वो जरूर मानने चाहिए। लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए और पॉजिटिव मतलब सात्विक चीज़ों को सोचना चाहिए, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए, थोड़ा धार्मिक चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का हमें जो कि ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, तुलसी माला जो कब हमें नहीं पहननी चाहिए, देखिए तुलसी माला कभी भी रुद्राक्ष के साथ नहीं पहननी चाहिए। तुलसी माला धारण करने वाले को किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शौच आदि जाने से पहले हमें तुलसी माला उतार देनी चाहिए, या तुलसी माला पहनकर प्राय संबंध नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। और गंदे हाथों से तुलसी माला हमें नहीं छूनी चाहिए। देखिए, तुलसी माला, अब हमें कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी हमारे अपने शरीर से तुलसी माला को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अब हमें तैयार होना है, शादी ब्याह में जाना है या कोई वेडिंग में जाना है, तो मेकअप करना है, हमारे नेकलेस के साथ तुलसी माला अच्छी नहीं लग रही है तो तुलसी माला उतार देते हैं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि तुलसी माला की किसी भी कारणवश हमें अपने से अलग नहीं करना चाहिए। और अब देखिए, जो लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं वो तो तुलसी माला बिल्कुल नहीं उतारेंगे, कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति हो, वो तुलसी माला पहन के रखेंगे ही रखेंगे। पर कुछ लोग शो ऑफ के लिए भी पहनते हैं, तो शो ऑफ के लिए तुलसी माला नहीं पहनी जाती है। तो तुलसी माला हमेशा अपने शरीर के साथ, हमारे हर अंग के साथ तुलसी माला को पहन के रखना चाहिए, कभी भी उसको उतारना नहीं चाहिए। एक बार अगर हमने तुलसी माला धारण कर ली है तो जल्दी से उसको नहीं उतारा जाता है, तो उसको पहन के ही रखना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे जो हमारे गृहस्थ जीवन में छोटे छोटे नियम थे तुलसी माला पहनने के, वो हम पहन सकते हैं। देखिए, तुलसी माला के फ़ायदे भी बहुत है और थोड़े थोड़े हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इसको सावधानी से नहीं नियम फॉलो कर सकता है, हर कोई इसको नियम को फॉलो कर सकता है और इसको कंठी माला को पहन सकते हैं। और जो हमारे ठाकुर जी के श्री हरि भक्त हैं, वो तो मैं तो उनको बोलना चाहूँगी पर्सनली भी, वो ज़रूर पहने हमारे ठाकुर जी के, क्योंकि ठाकुर जी तुलसी जिनके पास होती है, जो तुलसी कंठी माला पहनते हैं, तो ठाकुर जी उन्हें अपनी शरण में लेते हैं। तो सब हरि भक्तों को बोलना चाहूँगी कि वो कंठी माला ज़रूर पहने। और इसी के साथ मैं ये वीडियो आपको, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी के साथ
इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए आपको राधे राधे हरे कृष्णा बोलते हुए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए मेरे ठाकुर जी के जो श्री हरि भक्त है। अगर आपको वीडियो की मुझे ये जानकारी बिल्कुल सही लगी हो और उचित लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको जानना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे हरे कृष्णा।